नासा के कोलंबिया स्पेशल स्पेसक्राफ्ट ने 16 जनवरी 2003 को पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। स्पेसक्राफ्ट कोलंबिया की ये 28वीं फ्लाइट थी। इसमें 7 एस्ट्रोनॉट सवार थे। इन लोगों ने 16 दिनों तक अंतरिक्ष में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और 1 फरवरी 2003 को ये सभी एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी पर वापस आने वाले थे। सभी 7 लोग बहुत खुश थे। कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने ही वाला था कि अचानक उससे संपर्क टूट गया और एक सन्नाटा छा गया। ग्राउंड टीम को पता चला कि कोलंबिया स्पेस में क्रैश हो गया। इन 7 एस्ट्रोनॉट्स में हमारे भारत की कल्पना चावला भी शामिल थी। अंतरिक्ष में गए 7 एस्ट्रोनॉट्स और ग्राउंड साइंटिस्टों की टीम सभी अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे। फिर भी कोलंबिया का ये हश्र हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। स्पेस में जाकर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में काम करना अलग बात है, लेकिन सबसे खतरनाक है अंतरिक्ष में जाना और वहां से सुरक्षित वापस आना। आज की वीडियो में हम इंसान द्वारा स्पेस में जाने और वापस आने के कठिन विज्ञान पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम सब जानते हैं कि रॉकेट ही वो व्हीकल है जिसकी मदद से हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष की सैर पर निकलते हैं। ऐसा ही दूसरा व्हीकल है स्पेसक्राफ्ट। अब आप सोचोगे कि रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट में क्या अंतर है। आपको बता दें कि स्पेसक्राफ्ट में बैठकर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं। अंतरिक्ष में मेन काम स्पेसक्राफ्ट का ही होता है। इसके अंदर ही एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं और इसी में एक्सपेरिमेंट्स के लिए ज़रूरी इक्विपमेंट्स रखे जाते हैं। जिस स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है उसे रॉकेट के इंजन से जोड़ा जाता है। इसलिए स्पेस में जाने के लिए रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट दोनों ही ज़रूरी हैं। बहुत सारे फ्यूल की एनर्जी से पैदा हुई पावर से ही रॉकेट ज़मीन से ऊपर उठता है। रॉकेट एक तरह का इंजन होता है जिसका काम अपने पेलोड को अंतरिक्ष तक पहुंचाना होता है। पेलोड में सैटेलाइट्स, स्पेस इक्विपमेंट्स, अंतरिक्ष यात्री कुछ भी शामिल हो सकता है। एक हवाई जहाज़ की तरह रॉकेट को भी काम करने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। जब ये ईंधन जलता है तो उसमें से गर्म गैसेस निकलती हैं। अपनी बनावट की वजह से रॉकेट इन गैसेस को नीचे की तरफ छोड़ने लगता है, जिससे एक क्रस्ट या फिर धक्का पैदा होता है और रॉकेट हवा में उड़ने लगता है। एक रॉकेट और हवाई जहाज़ के इंजन में ये फ़र्क होता है कि एरोप्लेन को अपने ईंधन को जलाने के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ एक रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल और अंतरिक्ष और बेहद कम दबाव वाली जगह पर भी उड़ सकता है, क्योंकि रॉकेट का इंजन इसके ईंधन को जलाने के लिए ज़रूरी ऑक्साइड्स अपने साथ रखता है। इसलिए इसके इंजन को बाहर से ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए रॉकेट कहीं भी और कितनी भी ऊंचाई तक उड़ सकता है। एक रॉकेट में 2 तरह के ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड फ्यूल और सॉलिड फ्यूल। लेकिन एक स्पेस रॉकेट में लिक्विड फ्यूल का ही इस्तेमाल किया जाता है। मेन रॉकेट ईंधन के अलावा इसमें बूस्टर रॉकेट भी लगे होते हैं जो इसे पृथ्वी के वायुमंडल से निकलने में एक्स्ट्रा पुश देते हैं, क्योंकि बूस्टर रॉकेट का इस्तेमाल पृथ्वी की कक्षा के अंदर ही होता है और इनमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। इनका फ्यूल ख़त्म होने पर ये अपने आप मेन ईंधन वाले रॉकेट से अलग हो जाते हैं और मेन रॉकेट अपनी आगे की यात्रा पर निकल जाता है। इसके आगे बात करते हैं स्पेसक्राफ्ट की, जो एक हवाई जहाज़ की तरह ही होता है, जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्रियों के रहने, खाने पीने, सोने आदि सारी ज़रूरतों के हिसाब से सारी फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। स्पेसक्राफ्ट के आगे के हिस्से में उसका पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। यहाँ से अंतरिक्ष यात्री इसे कंट्रोल कर सकते हैं। एक स्पेसक्राफ्ट जैसे ही अंतरिक्ष में पहुँचता है तब उसका मेन रॉकेट इंजन भी उससे अलग हो जाता है और यहीं से शुरू होता है स्पेसक्राफ्ट का सफ़र, जिसकी कमांड अब स्पेस यात्रियों के हाथ में होती है, जबकि इससे पहले पूरी नेविगेशन ग्राउंड पर बैठी टीम कंट्रोल कर रही होती है।
अंतरिक्ष यात्री इस स्पेसक्राफ्ट को उसी तरह चला सकते हैं जैसे कोई पायलट एरोप्लेन को उड़ा रहा हो। स्पेसक्राफ्ट में एडवांस सेंसर और मशीनें लगी होती हैं जिसके यूज से अंतरिक्ष यात्री स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। अब आप जान गए होंगे कि स्पेस में जाने के लिए स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट दोनों का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रॉकेट को लॉन्च करने के लिए एक तीसरे मेगा इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, वो है लॉन्च पैड। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसकी मदद से रॉकेट को आकाश की तरफ एक सीधी रेखा में प्रोजेक्ट किया जाता है। लॉन्च का ये प्रोसेस रॉकेट के पेलोड पर डिपेंड करता है। पेलोड जितना ज़्यादा होगा, इसकी लॉन्चिंग भी उसी हिसाब से की जाती है। लॉन्च होने के कुछ ही मिनटों में स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद रॉकेट पृथ्वी पर वापस आ गिरते हैं। एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी की कक्षा से ज़्यादा दूर नहीं जा पाते क्योंकि अभी तक हमारे पास उस लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम खुद डीप स्पेस में जाकर रिसर्च कर सकें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक होटल की तरह होता है जिसमें कई मॉड्यूल्स, इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। अंतरिक्ष यात्री ज़्यादातर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ही परफॉर्म करते हैं। अब हम जानते हैं कि अपनी रिसर्च के बाद अंतरिक्ष से वापस कैसे आते हैं। आप सोचते होंगे जिस तरह वो रॉकेट से स्पेस में पहुंचे थे उसी तरह वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि स्पेस में जाने के बाद स्पेसक्राफ्ट के रॉकेट उससे अलग हो जाते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट से आएंगे, लेकिन ये प्रोसेस बहुत खतरनाक है क्योंकि वो स्पेस में 17,500 माइल पर आवर की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ ट्रैवल कर रहा होता है। वापस आते समय स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में स्पेसक्राफ्ट को तेज़ और गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है। ये हवाएं इतनी खतरनाक होती हैं कि इनसे स्पेसक्राफ्ट जलकर राख भी हो सकता है। इस कंडीशन से बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट की ऊपरी सतह पर खास तरह की हीट रेजिस्टर चादर लगाई जाती है। अगर किसी वजह से ये चादर टूट जाए तो स्पेसक्राफ्ट का पृथ्वी पर सही सलामत वापस आना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह के नज़दीक आता जाता है तो वो ज़मीन के पैरेलल उड़ने लगता है। उसके बाद होती है लैंडिंग। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग किसी एरोप्लेन की लैंडिंग की तरह ही होती है, लेकिन अंतर ये होता है कि स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए लैंडिंग के समय इसके पीछे की तरफ एक पैराशूट भी खुलता है। इस तरह अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर पहुंचते हैं। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग भी एयरपोर्ट रनवे पर करवाई जाती है। हालांकि कुछ स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग समुंदर में भी करवाई गई थी, जिसे स्नैश डाउन कहा जाता है, लेकिन अब इसे कम ही यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें स्पेसक्राफ्ट के डूबने का खतरा बना रहता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।